वीकली अपडेट एपिसोड 26। सबसे पहले कंगुआ, इसका ट्रेलर को लेकर जो बात चल रहा था वो एक रूमर ही था भाई। अभी मेकर्स ऑफिशियली अनाउंस कर चुके हैं कि सूर्या जी के बर्थडे पर कंगुआ से ट्रेलर नहीं फर्स्ट सिंगल आने वाला है, फायर सॉन्ग। भाई पहले बोला जा रहा था कि इसका फर्स्ट सिंगल प्रेजेंट टाइम का होगा और उसमें हमें दिशा पटानी भी दिखेंगी, लेकिन अभी तो मेकर्स वो सारी बात को झूठ साबित कर दिए। ये फायर सॉन्ग पास्ट टाइम का होगा, जिसका की एक झलक हम इसका टीजर में भी देखे थे। देखो हम इसके लिए भी बहुत एक्साइटेड है, लेकिन क्या है कि प्रेजेंट टाइम से उन्होंने अभी तक कुछ नहीं दिखाए ना भाई। सिर्फ ये पोस्टर में सूर्या के प्रेजेंट का एक लुक और ये पोस्टर में एक लुक, बस इतना ही प्रेजेंट टाइम को लेकर वो अभी तक दिखाए है। इसीलिए हम सोच रहे थे कि अगर वो फर्स्ट सिंगल प्रेजेंट टाइम का होगा तो इसी बहाने हमें इस मूवी से प्रेजेंट टाइम के कुछ झलक भी दिख जाएगा, लेकिन नहीं, मेकर्स प्रेजेंट टाइम का सारा माल छुपा के और बचा के रखे है भाई। अभी से वो कुछ दिखाने के लिए तैयार नहीं है, तो प्रेजेंट टाइम के झलक के लिए हमें सीधा इसका ट्रेलर का इंतजार करना पड़ेगा। पर अभी के लिए ये फर्स्ट सिंगल आ रहा है तो इसका इंतजार करते हैं ब्रो। 23 जुलाई को ये सॉन्ग आ रही है। नेक्स्ट SRK और सुहाना खान के मूवी से अपडेट। भाई पहले तो बोला जा रहा था कि ये मूवी मई से फ्लोर में जाएगी, अगस्त से फ्लोर में जाएगी और अनिरुद्ध इसका अनाउंसमेंट वीडियो के ऊपर काम भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद और इसे लेकर कोई अपडेट नहीं आया। और अब फिर से इसे लेकर सुनने मिल रहा है कि भाई लेट तो हो रहा है पर मेकर्स इसे एक बेस्ट मूवी बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे, मतलब काम चालू है। विदेशों में भी इसका काफी सारे सीक्वेंस शूट किया जाने वाला है, तो उसके लिए मेकर्स प्लानिंग कर रहे हैं। और अब फाइनली इसका शूटिंग नवंबर से स्टार्ट हो सकता है और रिलीज 2025 एंड 2026 की स्टार्टिंग में। लेकिन इतना ही नहीं, किंग का मैन विलन को लेकर भी ऐसा बोला जा रहा है कि इसमें अभिषेक बच्चन मुख्य खलनायक के रूप में दिखने वाले हैं। हाँ वैसे विलन तो इसमें बहुत सारे होंगे, लेकिन मैन विलन अभिषेक बच्चन, इस बात को बच्चन साहब भी कंफर्म कर चुके हैं भाई। अब बस इंतजार है वो अनाउंसमेंट वीडियो की, जो कि शायद 4 महीने बाद आएगा। नेक्स्ट कोर्ट रूम ब्लैक कॉमेडी जॉली LLB 3, जिसमें हमें अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टार्टिंग से एंड तक हंसाने वाले हैं। उस जॉली LLB 3 की शूटिंग अब कंप्लीट हो चुकी है और इस मूवी का तो हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था, लेकिन बोला जा रहा है ये मूवी 2025 में जाके आएगी। ऐसा क्यों पता नहीं, लेकिन कंफर्म खिलाड़ी भैया की ये मूवी बिल्कुल हमें निराश नहीं करेगी। नेक्स्ट मंजूमेल बॉयज के डायरेक्टर चिदम्बरम अब हिंदी में डेब्यू करने जा रहे हैं। फैंटम स्टूडियो जो सुपर 30, NS10 और क्वीन जैसे मूवी बना के ऑडियंस को दिए है, वो अब चिदम्बरम के साथ मिलकर एक मूवी बनाएंगे। अभी के लिए तो इसे लेकर बस इतना ही अपडेट है, बाकी वो मूवी किस पर बनाएंगे, कैसी मूवी बनाएंगे, उन सब के बारे में जब आगे पता चलेगा तो आगे हम आपको वीकली अपडेट के न्यू एपिसोड में बता देंगे। नेक्स्ट फिर आई हसीना दिलरुबा। 2021 में एक रोमांटिक थ्रिलर आया था हसीना दिलरुबा, जिसे कि बहुत पसंद किया गया था। आपने भी जरूर उस मूवी को देखा होगा। तो अब उस मूवी का सिक्वल बनके तैयार हो चुका है। हसीना दिलरुबा के बाद फिर आई हसीना दिलरुबा और अब ये मूवी 9 अगस्त को सीधा नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। तो अगर आप भी इस मूवी के लिए इंटरेस्टेड हो तो इसके लिए थिएटर तक जाने की कोई जरूरत नहीं, इसे आप आराम से घर बैठे देख सकते हो। नेक्स्ट शिवा कार्तिकेयन की आने वाली पैन इंडिया मूवी अमरन, इसका रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया गया है। अब ये मूवी 31 अक्टूबर को रिलीज होगी दिवाली के मौके पर, जिस डेट को की सिंघम अगेन भी आ रहा है। पर ये फिल्म मुकुंद वरदराजन के लाइफ पर आधारित होगी, यानी कि सच्ची घटना पर आधारित। तो भाई अगर ये ऑडियंस से कनेक्ट कर गई तो हिंदी में भी अच्छा खासा इसे रिस्पॉन्स मिल सकता है, लेकिन वेट करके देखते हैं पहले इसका टीजर ट्रेलर कैसा निकलता है। नेक्स्ट शाहिद कपूर की देवा, जिसके बारे में कि हम वीकली अपडेट की लास्ट एपिसोड में ही बात कर रहे थे कि मेकर्स इसका रिलीज डेट को कहीं मेंशन नहीं किए, इसलिए बोला तो जा रहा है ये दशहरा को आएगा, पर हम वेट करके देखते हैं। तो इंतजार खत्म हुआ गाइस, मेकर्स अनाउंस कर चुके हैं कि ये मूवी अब 2025 की 14 फरवरी को आने वाली है। अब ठीक है, माना कि ये डेट थोड़ा दूर है, लेकिन 11 अक्टूबर को आने से तो भाई बेहतर है, क्योंकि 10 और 11 अक्टूबर को कम से कम 6 से 7 बड़ा मूवी आ रही है। इसे अच्छा डेट मिला है ब्रो। नेक्स्ट थंगलान, भाई इसका टीजर 8 महीना पहले ही आ गया था और 2-3 बार ये मूवी पोस्टपोन हो चुका था और अभी ट्रेलर आने के बाद भी इसका रिलीज डेट ऑडियंस को पता नहीं था, लेकिन अब फाइनली मेकर्स ऑफिशियली अनाउंस कर चुके हैं ये मूवी अब 15 अगस्त को आने वाली है। हाँ भाई, जिस दिन स्त्री आ रही है, खिलाड़ी भैया के खेल खेल में आ रही है, उसी दिन ये थंगलान भी आने वाली है। मतलब एक दिन में 3 मूवी। ये भगवान क्या जुल्म है। वैसे 15 अगस्त को आप कौन सी मूवी को पहले देखने वाले हो हमें कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट कन्नप्पा के मेकर्स भी
अनाउंस कर चुके हैं कि अब वो दिसंबर में आएंगे, लेकिन दिसंबर को कब आएंगे ये हमें नहीं पता है। दिसंबर की स्टार्टिंग में पुष्पा 2 आ रहा है, तो शायद ये क्रिसमस को आएंगे रॉबिन हुड के साथ, पर वेट करके देखते हैं। नेक्स्ट रायन भाई, इसका ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर से इतना तो पता चल रहा है कि इसमें 3 भाई और एक बहन की कहानी देखने मिलेगा, लेकिन इससे छोड़कर इस मूवी के बारे में और ज्यादा कुछ पता नहीं चल रहा। मेकर्स कुछ भी ट्रेलर में दिखाए ही नहीं भाई, बहुत स्मार्ट तरीके से इस ट्रेलर को काटा है। पर इतना तो पता चल रहा है कि ये चारों भाई बहन बचपन से ही अनाथ होंगे, फिर बाद में हीरो की फैमिली से कोई जाने वाला है तो उसके लिए हीरो बदला लेगा। विलेन एसजे सूर्या होंगे और इनका कैरेक्टर भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। भाई ये मूवी को तो ए रेटिंग मिला है, लेकिन ट्रेलर में ऐसा कुछ वायलेंस दिखाया ही नहीं। हो सकता है वो मूवी के लिए बचा के रखे होंगे। तो हाँ, ट्रेलर बढ़िया है और इसमें हमें शेर और लकड़बग्गा या कहीं हाइना की फाइट देखने मिलेगा। भाई ये हाइना के नाम सुनते ही हमें लियो का याद आ जाता है। खैर ये मूवी 26 जुलाई को आ रही है डेडपूल के साथ। अब किस मूवी को पहले देखना चाहोगे और आपको ये ट्रेलर कैसा लगा हमें कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट वीडा मुर्ची, यकीन नहीं होता इसे लेकर मेकर्स अब एक और पोस्टर रिलीज कर चुके हैं। मतलब अब सच में शायद वो इसे लेकर रेगुलर अपडेट देने वाले हैं। शूटिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, तो बहुत जल्द हम इसका भी रिलीज डेट आशा कर सकते हैं। बस ये भी किसी बड़ी मूवी से क्लैश ना कर दे। वैसे ये भी शायद दिवाली नहीं तो दशहरा को टारगेट कर रहे हैं। अब आपको ये पोस्टर कैसा लगा हमें कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट SSMB 29, इसे लेकर बोला जा रहा था कि महेश बाबू के बर्थडे 9 अगस्त को इसका अनाउंसमेंट देखने मिलेगा, जहाँ की शायद मेकर्स इसका टाइटल को भी अनाउंस करेंगे। लेकिन अब ये आशा बस एक आशा ही बन के रह जाते हुए दिख रहा है भाई। मतलब SSMB 29 से अब कोई भी अपडेट अगस्त में नहीं आने वाला, तो इसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट कूली से अपडेट, पहले सुनने मिल रहा था कि इसमें हमें फहद फासिल भी दिखने वाले हैं, लेकिन बाद में प्लान में कुछ चेंज आया और अब इस मूवी में हमें फहद फासिल की जगह सोबिन साहिर दिखने वाली है, जिन्होंने की मंजूमेल बॉयज में अपना कमाल दिखा के ऑडियंस का दिल जीत लिया था। भाई हम तो कहना चाहेंगे ये बढ़िया डिसीजन था, क्योंकि फहद फासिल के आने से एलसीयू का कंफ्यूजन रहता और शायद इसीलिए वो अभी तक कास्ट को लेकर अपडेट नहीं दिए, क्योंकि अभी तक फाइनल कास्टिंग चल रही है। वैसे हैदराबाद शेड्यूल इसका कंप्लीट हो चुका है और अब इसका शूटिंग चेन्नई में चल रहा है। नेक्स्ट पुष्पा 2, भाई ये क्या चल रहा है पता नहीं, लेकिन लोग बोल रहे हैं, रूमर्स आ रही है पुष्पा 2 फिर से पोस्टपोन होने वाली है और उसका कारण है बार बार शूटिंग कैंसिल होना, कभी एक्टर तो कभी डायरेक्टर वेकेशन पे चले जाना और मेकर शेड्यूल को ठीक से मैनेज ना करना। तो इस वजह से अल्लू अर्जुन परेशान हो चुके हैं और लंबा छुट्टी लेके वो अपना दाढ़ी भी कटवा चुके हैं। मतलब शूटिंग में डिले होगा और पोस्ट प्रोडक्शन की काम में भी। तो अब दिसंबर में ये मूवी नहीं आने वाली, फिर से पोस्टपोन होगी ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अब 1 महीना की शूटिंग बाकी है, तो उसे मेकर्स जल्दी अल्लू अर्जुन लौटते ही बाकी शूटिंग कंप्लीट कर देंगे और पुष्पा 2 को वो दिसंबर में ही लाएंगे। लेकिन अब एक बात तो समझ में आ गया कि भाई 2 पार्ट वाली मूवी को लेकर शूटिंग करने का प्रॉपर प्लान बनाने में या कहीं उसका मैनेजमेंट में राजा मौली के जैसे और कोई नहीं। अब KGF के मेकर्स को देख लो, सलार के मेकर्स को देख लो और पुष्पा के मेकर्स को भी देख लो। फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट लाने में बहुत देरी कर दिए और कर रहे हैं। ध्यान रहे, हम मूवी के बारे में गलत नहीं बोल रहे, सेकंड पार्ट को लाने की टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। तो हाँ, राजा मौली ही एक ऐसे डायरेक्टर है जो बाहुबली 1 और 2 को 2 सालों के अंदर ही रिलीज कर दिए, 2 साल पूरा होने भी नहीं दिए। उनके अलावा बाकी सारे मेकर्स का प्लान आप देख सकते हो। वैसे KGF 2 का काम तो कोरोना के वजह से रुका था ना। नेक्स्ट LCU से कैथी 2 का अपडेट, भाई जिस चीज के लिए कुछ फिल्म भाई निराश हो गए थे कि लियो में हमें रोलेक्स सर को देखने नहीं मिला, वो सब भी मुंह लटकाना छोड़ के खुश हो जाओ, क्योंकि कैथी 2 में हमें रोलेक्स सर कंफर्म दिखने वाले हैं और रोलेक्स सर के साथ ब्लैक स्क्वाड का एजेंट विक्रम भी। पर इतने में भी अगर आपका मन नहीं भरा तो ये लो एक और खुशखबरी, इसमें हमें थलापति विजय या कहीं लियो का वॉइस ओवर भी सुनने मिलेगा। हमें लगता है लोकेश कनगराज इसमें इन्फिनिटी वॉर की तरह एंड गेम का सेटअप करने वाले हैं और इसके बाद विक्रम 2 में फाइनल एंड गेम दिखाने वाली है। हाँ, क्योंकि इस यूनिवर्स की बाकी रोलेक्स की मूवी और लियो 2 की बात चल रही थी ना, उनमें से रोलेक्स सर की मूवी एंड गेम के बाद आएगी और लियो 2 को लेकर तो अब डाउट है, क्योंकि थलापति विजय पॉलिटिक्स में जाने वाली है। पता नहीं तब तक विक्रम 2 और रोलेक्स सर की मूवी आते आते शायद वो लियो 2 के लिए मान भी जाए। पर एंड गेम के लिए आप आशा मत छोड़ना भाई, जरूर वो कैसे भी करके विक्रम 2 में लियो को लाने वाले है। हाँ, तो हम बोल रहे थे एंड गेम करीब है, तो शायद लोकेश कनगराज हमें उसके लिए तैयार करना चाहते हैं, इसीलिए कैथी 2 में वो एजेंट विक्रम और रोलेक्स सर को भी लाना चाहती है। ये ऑलमोस्ट कंफर्म है भाई। हाँ, हो सकता है एक का कैमियो मूवी में और एक का कैमियो पोस्ट क्रेडिट में लाए, लेकिन कैथी 2 में इन दोनों का आना कंफर्म हो चुका है और लियो के वॉइस ओवर का भी। लेकिन कैथी 2 का शूटिंग 2025 में जाकर स्टार्ट होगा और रिलीज 2025 की एंड या 2026 की स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी लोकेश कनगराज कूली का शूटिंग कंप्लीट करके उसे रिलीज भी करना
है ना भाई, तो थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा। लेकिन जब ये बनेगा इसे कैथी, विक्रम और लियो से भी बड़ा स्केल में बनाया जाएगा ऐसा बोला जा रहा है। बाकी अगर देखा जाए वो शॉर्ट फिल्म की, तो भाई बीच में तो उसे लेकर काफी चर्चा हो रहा था, लेकिन अभी उसे लेकर और कोई अपडेट नहीं आ रहा। शायद उसे भी वो कैथी 2 स्टार्ट करने से पहले या कैथी 2 की अनाउंसमेंट के बाद ड्रॉप करने वाले है। मेकर्स कुछ प्लान कर रहे हैं भाई, उन्हें करने दो, अच्छे से पकाने दो। हम सबको पता है सबर का फल मीठा होता है। ठीक है, तो भाई बस ये था इस वीक की फिल्मों से जुड़ी कुछ अपडेट। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।